students, so we are continuing our video series on miscellaneous exercise of chapter number 5 and question number 15. Very important question. In this question, x minus a's whole square plus y minus b's whole square equals to c square is given to us, and I have to prove that I have to prove that 1 plus dy upon dx's whole square to the power 3 by 2 upon double differential of y upon x square is independent of c, or is independent of x. हमें ये प्रूव करना है कि जब हम ये वैल्यूज को रखेंगे तो ये x से इंडिपेंडेंट हो. So in order to prove that, first of all, we are going to differentiate our equation number first. Differentiating equation first with respect to x, we get 2 into x minus a plus 2 into y minus b equals to, यहाँ पर जो c है स्टूडेंट्स वो है एक कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2 into y minus b और y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx, और c जो है ये कांस्टेंट है, सो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0. तो 2 into y minus b into dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0. ये इधर जाएगा तो 2 into x minus a, 2 into y minus b dy upon dx equals to negative 2 into x minus a. ये भी कैंसिल हो गया, या फिर dy upon dx जो मेरे पास है वो आया नेगेटिव का x minus a upon y minus b. अभी हमको dy upon dx की तो जरूरत है ही, साथ में डबल डिफरेंशियल की भी जरूरत है. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x we get, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऐसे ही रहेगा. हम डिनोमिनेटर का अपने कर देते हैं होल स्क्वायर, जैसे आपको पता है कि डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, न्यूमरेटर का कर देंगे डिफरेंशियल, फिर न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर का कर देंगे हम डिफरेंशियल. ओके, सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको करने से पहले आपको एक यहाँ पर छोटा सा ट्रिक करना है. y माइनस बी एज इट इज, x का डिफरेंशियल आपको पता है वो 1 होता है और a का कांस्टेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 1. नेगेटिव का x माइनस a और dy अपॉन, और y का होगा dy अपॉन dx एंड b का डिफरेंशियल 0 अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर. अब फिर से हम आगे मूव करते हैं, डबल डिफरेंशियल किया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, नेगेटिव वाई माइनस बी बन जा वाई माइनस बी एक्स माइनस ए, एंड डी वाई अपॉन डी एक्स है नेगेटिव का एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और नीचे है वाई माइनस बी का होल स्क्वायर. डबल डिफरेंशियल के लिए एक बार और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव साइन ऐसे ही रहा y माइनस बी इंटू वाई माइनस बी, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन, अब आप देखिए यहाँ पर ये y माइनस बी और यहाँ पर आकर टोटल वैल्यू बन जाती है y माइनस बी की होल पावर 3. ये हमारे पास डबल डिफरेंशियल आ गया. ओके, अब सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज, substituting these values in जो हमें गिवन है उसमें इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. और क्या गिवन है मुझे, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डबल डिफरेंशियल ऑफ वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाय 2. इसमें हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो जब हमने सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया, देखिए 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स है नेगेटिव एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर टू द पावर 3 बाय 2, सॉरी नेगेटिव एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर वाई था.
अपॉन डबल डिफरेंशियल। डबल डिफरेंशियल होता है हमारे पास, ये डबल डिफरेंशियल मेरे पास है y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी की पावर 3। तो देखिए हम मूव करते हैं इसकी तरफ, तो यहाँ पर भी आएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर और कंप्लीट की पावर आ जाएगी 3/2। नीचे जो मेरे पास में है वो है y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर और y माइनस बी की पावर आ गई 3। तो देखिए ये कुछ सेम ही है लेकिन इनकी पावर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इनकी पावर्स में जो डिफरेंस है अब हम इसको यूज करेंगे। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा y, देखिए जरा यहाँ पर एक चीज आपको मैं थोड़ी देर के लिए y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको मैं पुट कर देता हूँ t, या फिर पुट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर को t पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ गया t की पावर हो गई 3/2 अपॉन y माइनस बी की पावर हो गई 2 इंटू 3/2। जैसे आप देख रहे हैं y माइनस बी का हो गया होल क्यूब। ये पूरी की पूरी टर्म मैंने t ली हुई है, तो यहाँ पर ये t रहेगा और ये आ जाएगा y माइनस बी का होल क्यूब। अब जब हम इस t की पावर 3/2 में से 1 को करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर ये पावर आ जाएगी। t को मैं वापस रख देता हूँ जो है y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर और कंप्लीट की पावर 1/2। अब क्वेश्चन में देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू है c स्क्वायर। तो ये c स्क्वायर की पावर 1/2 विच विल गिव मी इवेंचुअली c। और अगर c आ गया तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ओके, काफी बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स और इम्पोर्टेंट भी बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। जब तक आप नहीं करेंगे ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर। In question number 16 we have क्वेश्चन नंबर 16 में मेरे पास है cos y इक्वल्स टू x cos a plus y। cos y इक्वल्स टू x cos a plus y, ये मुझे गिवन। ओके, एंड वी हैव टू प्रूव दैट dy अपॉन dx, ये प्रूव करना है। टू प्रूव dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन a, ये चीज मुझे प्रूव करनी। ओके, तो कैसे होगा देखिए जरा। जहां पर हम इसे लिख देते हैं x इक्वल्स टू cos y अपॉन cos a प्लस y। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो x का डिफरेंशियल होगा 1, नीचे हमारा डिनोमिनेटर है cos a प्लस y, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब cos y एज इट इज एंड dy dx ऑफ cos a प्लस y नेगेटिव cos a प्लस y एज इट इज एंड dy dx ऑफ cos y। सिंपली आपको डिफरेंशिएट करना आता ही है। 1 इक्वल्स टू cos y as it is, differential of cos will give me negative of sin a plus y, ये negative sin a plus y, differential of a is 0 and differential of y will give me dy upon dx।
ऐसे ही cos a plus y, differential of cos y will give me negative sin y, and differential of y will give me dy upon dx. So upon cos a plus y का होल स्क्वायर. अब हम dy upon dx कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा माइनस इंटू माइनस प्लस cos a plus y इंटू साइन y माइनस cos y इंटू साइन a plus y. ओके, एंड अगेन डिनोमिनेटर हमें कह रहा है cos a plus y का होल स्क्वायर. अगर आप ध्यान से देखें तो sin a cos b माइनस cos a sin b, ये फॉर्मूला बन जाता है sin a माइनस b का. ओके, ये किसका फॉर्मूला बन जाता है? sin a माइनस b. यहाँ पर कहीं स्टूडेंट्स कुछ उल्टा तो नहीं हो गया? 1 इक्वल्स टू, ये क्या हमने एक आध जगह कोई साइन की मुझे मिस्टेक लग गई जिसकी वजह से, ठीक है, एक गड़बड़ हो रहा है. dy upon dx equals to 1 will be as it is cos a plus y whole square. cos y ऐसे ही रहा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा dy upon dx. नेगेटिव और cos a plus y ऐसा ही रहा, नेगेटिव y और y का ऊपर dy upon dx. तो 1 equals to dy upon dx equals to, हम इसे लिख सकते हैं sin y cos a plus y, नेगेटिव का cos y sin a plus y अपॉन cos square a plus y. ओके, तो ये देखिए, ये फॉर्मूला है sin a minus b का फॉर्मूला. तो 1 इक्वल्स टू dy अपॉन dx इक्वल्स टू sin a minus b, ओके, अपॉन cos square a plus y. 1 इक्वल्स टू dy अपॉन dx, जब हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर साइन माइनस a माइनस y बन जाएगा, और इसके साथ हमारे पास आएगा cos स्क्वायर a प्लस y. अब अगर मैं इसको इस साइड ले जाता हूँ तो हमारे पास जो प्रूफ आएगा वो आएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन माइनस a, and sin minus theta is negative sin theta. So dy upon dx will be negative cos square a plus y upon sin a. Got my point? अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 इज वेरी इजी फॉर यू, आप इसे होमवर्क में कर सकते हैं. अब हम मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 18 रिलेटेड है मोडलेस वैल्यूज के साथ, तो आप इसको चलिए देखते हैं कैसे होता है. इन क्वेश्चन नंबर 18, so students, in question number 18 we have fx equals to mod of x का whole cube. fx is equal to mod of x का whole cube. I have to show that f double differential of x exist. मुझे ये शो करना है कि f डबल डैश x एग्जिस्ट कर रहा है और इसे फाइंड भी करना है, तो कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. We know that case first, when x is less than 0. जब x क्या होगा? It is less than 0. In this case, value of modulus x is equal to negative x. So fx will be negative x's whole cube. Its first differential will give me minus x's whole cube. So its first differential minus x's whole cube, can write it as negative x cube. And its first differential is going to give me negative 3x square. The second differential will give me negative 6x. This is our case number first.
In case number second, when x is greater than 0, when x is greater than 0, then in this case value of modulus x is equal to positive x. Then fx is equal to x cube. First differential will give me 3x square and another differential is going to give me 6x. Simple, 6x. So now answer can be written in the form of f double dash x is equal to 6x when x is greater than 0, negative 6x when x is less than 0. ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये क्वेश्चन आपका एज यूजुअल मैथमेटिकल इंडक्शन पर प्रूव्ड है। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम मूव कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कह रहा है, ये किस बात पर बेस्ड है, वही मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के काफी क्वेश्चंस हो चुके हैं, इस क्वेश्चन को भी करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दैट dy dx of x to the power n and x की पावर n minus 1, हमें ये प्रूव करना है। तो हम सबको पता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन टेस्ट मेथड पर, टेप मेथड पर चलता है। सॉरी, टेप मेथड में सबसे पहले ट्राई, फिर अज्यूम, फिर प्रूव, फिर एक्सप्लेनेशन, ये स्टेप्स चलते हैं। तो सबसे पहले ट्राई के लिए हम करते हैं 4n इक्वल्स टू 1। जब इसके लिए हम करते हैं n इक्वल्स टू 1, तो ये आया dx अपॉन dx इक्वल्स टू x की पावर 1 इक्वल्स टू 1। सो फंक्शन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन ट्रू है। टेस्ट के बाद अज्यूम में हम कहते हैं लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। किसके लिए हम ट्रू मानेंगे, n इक्वल्स टू k के लिए। तो dy dx ऑफ x की पावर k जो आएगा, k x की पावर k माइनस 1, इसके लिए हमने क्या मान दिया, इसको ट्रू मान दिया। नाउ फॉर किसके लिए चेक करना है, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। नाउ फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, जब इसके लिए हम रखते हैं तो ये आएगा dy dx ऑफ x की पावर k प्लस 1। इसे मैं डबल डिफरेंशियल मेथड से करता हूँ, यानी dy dx ऑफ x की पावर k इंटू x, ऐसे करते हैं। अब पहला फंक्शन तो एज इट इज रहा, x का डिफरेंशियल ये हो गया, फिर x की पावर, फिर x एज इट इज रहा और x की पावर k का डिफरेंशियल एज इट इज। अब x की पावर k तो एज इट इज है, x का डिफरेंशियल हुआ 1 प्लस x एज इट इज है, x की पावर k का हुआ k x की पावर k माइनस 1। तो अब यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, यस। तो यहाँ से अगर हम मूव करते हैं x k की पावर k एज इट इज, यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर k एज इट इज x की पावर 1 और k की पावर ये हो जाती है x की पावर k प्लस k की पावर k इंटू x की पावर भी k। x की पावर हम k ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, k प्लस। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया dy dx ऑफ x की पावर k प्लस 1, वो आया k प्लस 1 इंटू x की पावर k। सो दिस फंक्शन is also true for n equals to k plus 1। n equals to k plus 1 के लिए भी ये true है। So by induction, mathematical induction, dy dx of x की पावर n हो जाएगा n x की पावर n minus 1। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज क्वेश्चन नंबर 20. So in question number 20 ये कह रहा है यूजिंग दिस फैक्ट. व्हाट फैक्ट? साइन a प्लस b. यूजिंग द फैक्ट दैट साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b. I have to prove the formula फॉर द सम ऑफ कॉसाइंस. यानी हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव द फॉर्मूला फॉर कॉस ए प्लस बी. इसके लिए फॉर्मूला हमें प्रूव करना है. तो देखिए साइन का डिफरेंशियल ही कॉस होता है. इसका मतलब जो हमें गिवन है उसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा. वी हैव साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए cos b plus cos a sin b. इसे मैंने लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट. अब इसे डिफरेंशिएट करूंगा. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x. x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं. dy dx ऑफ sin a plus b इक्वल्स टू dy dx ऑफ sin a cos b plus dy dx of cos a sin b. साइन का डिफरेंशियल cos a plus b, a का डिफरेंशियल dA अपॉन dx, b का डिफरेंशियल dB अपॉन dx. अब डबल डिफरेंशियल के लिए साइन a का डिफरेंशियल cos a का होगा dA अपॉन dx, cos b एज इट इज रह जाएगा. अब नेक्स्ट में प्लस अब की बार साइन a एज इट इज रहा और cos b का हो गया साइन b और db अपॉन dx एज इट इज रह जाएगा. अब cos a को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं. साइन b का डिफरेंशियल हो जाएगा cos b, फिर d का हो जाएगा db अपॉन dx. नेक्स्ट साइन भी ऐसे ही रहा एंड इस बार cos a का डिफरेंशियल होगा नेगेटिव का साइन a एंड बचेगा क्या? dA अपॉन dx. ओके, तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है. साइन a का डिफरेंशियल cos a का हुआ dA अपॉन dx, cos b एज इट इज रहा. फिर साइन a एज इट इज रहा, cos b का डिफरेंशियल क्या? साइन b विद अ नेगेटिव साइन. ये चीज एक गड़बड़ हो गई थी जो हमने करेक्ट कर दी. तो हमारे पास cos a प्लस b इंटू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू cos b डी ए अपॉन डी एक्स माइनस साइन a साइन b डी बी अपॉन डी एक्स प्लस cos a cos b डी बी अपॉन डी एक्स माइनस साइन a साइन b डी ए अपॉन डी एक्स. ये आ गया. अब इसके बाद cos a प्लस बी इंटू डी ए अपॉन डी एक्स फिर से एज इट इज रहा प्लस डी बी अपॉन डी एक्स भी एज इट इज रहा. इस टर्म और इस टर्म से मैं डी ए अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ. तो मेरे पास बचता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी. अब इस टर्म और इस टर्म से dB अपॉन dx कॉमन ले रहा हूँ. तो यहाँ पर बचेगा dB अपॉन dx एंड बचेगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b. अब इन दोनों टर्म से cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इन दोनों से सेम यही टर्म कॉमन ले लो. तो जब मैंने cos a cos b माइनस साइन a साइन b कॉमन लिया, अब अंदर क्या बचता है? dA अपॉन dx प्लस dB अपॉन dx.
सेम होने से ये कैंसिल हो, cos a प्लस बी इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b। हमारा cos a प्लस बी का फॉर्मूला प्रूव हो गया। ओके, अब स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। आवर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। आप खुद कर लीजिएगा, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आपको सिर्फ मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, विच इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें इसे डिफरेंशिएट करना, मतलब हमारे पास दिया है y इक्वल्स टू एक डिटर्मिनेंट दिया है f(x), g(x), h(x), n(m)n), l(m)n), a(b), एक y इक्वल्स टू ये मुझे दिया है, और वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, dy अपॉन dx इक्वल्स टू f डैश x, g डैश x, h डैश x, डैश का मतलब डिफरेंशियल, l m n एंड a b c। तो देखिए जरा प्रूव करने के लिए कैसे होगा। सबसे पहले जो मेरा डिटर्मिनेंट है उसे खोल दो, m f डैश x, m b एंड c, एड नीचे माइनस जी एक्स एन ए एन सी प्लस एच एक्स एल ए एम बी, सभी एरो नीचे। अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए, y का होगा dy अपॉन dx, fx का हो जाएगा f डैश x, यहाँ पर जो टर्म है ये कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट होता है वो ऐसे ही रहता है। g का हो जाएगा g डैश x, l a n c, h का हो जाएगा h डैश x, l a m b। अब इसी डिटर्मिनेंट को मैं वापस लिख देता हूँ, जैसे मैंने ओपन किया था वैसे ही वापस लिख देता हूँ। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या आएगा, f डैश x, g डैश x, h डैश x, जो ओपन किया था उसे वापस कर दिया, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, f डैश, g डैश और h डैश चेंज हुआ, एंड l m n a b c। सो डिफरेंशियल प्रूव। सो स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, विच इज द यूज ऑफ डेरिवेटिव। थैंक यू।